हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा आप देखते हैं, हम आपको टेंस के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। टेंस हमारे मेनली टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोगों ने प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़े हैं और पास्ट के सारे टेंस पढ़े हैं। अब फ्यूचर टेंस के बारे में वन बाय वन पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा टेंस फ्यूचर का है और जो टेंस आपको बोर्ड में नजर आ रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम लोग आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे कैसे पहचाना जाता है। यदि वाक्य कोई दिया है तो हम उसको अनुवाद कैसे करेंगे, अनुवाद करने की विधियां क्या है। तो हम लोग टेंस को पहले जज करते हैं कौन सा टेंस है, उसी के अनुसार उसके नियम को फॉलो करते हैं, बस हमारे टेंस वो जो अनुवाद होते हैं सही हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे। ये हिंदी वाक्य जो दिया रहेगा वाक्य में, उसमें अंत में रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। और इनसे संबंधित जैसे रहूंगा, रहेंगे, तो ऐसे संबंधित जो आते हैं, ये सब जब आ जाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। जब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मिल जाएगा तो आप इसके जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल दिए गए हैं इसके अनुवाद करने के, वो है आपको जो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है। अब इसमें वहाँ पर हम प्रीवियस टेंस में पढ़े थे, फ्यूचर इंडिपेंडेंट में वहाँ विल का प्रयोग होता है, यहाँ पे विल बी का प्रयोग होता है, वहाँ शैल का प्रयोग होता था, यहाँ शैल बी का प्रयोग होगा। बस इतना समझना है। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब में विल बी, शैल बी लगेगा और अप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो वही चीज बनी जैसे हमने प्रीवियस टेंसेस में पढ़े हैं। आई वी के साथ हमारा शैल बी का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जुड़ जाएगा। उससे जो हमारे हमारे जो प्रोनाउंस हैं या सब्जेक्ट है सिमिलर के, ही, सी, इट, यू, दे, इनके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट में भी आईएनजी जोड़ेंगे। अब आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं कैसे इसको हम लोग आगे अनुवाद कैसे हम करते हैं। अब हम लोग पहला टेंस जैसा हम लोग जानते हैं, टेंसेस हमारे टेंस के जो अकॉर्डिंग टू टेंस हमारे चार सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पहले चर्चा करते हैं आपको आप अफर्मेटिव की। पाठ कर रहा हूँ पर प्रीवियस देखो, ये सिंपल सा अफर्मेटिव हमारा है। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टेंस देयर आर फोर सेंटेंस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसका पहला आंसर है। तो मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं की इंग्लिश आप लोग जानते हैं, मैं की इंग्लिश होती है आई। हम पीछे जान करके आ चुके हैं, आई के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल का प्रयोग होता है। तो आई शैल, अब इसमें बी का भी प्रयोग होता है, आई शैल बी। याद करने लर्निंग होता है, याद कर रहा हूँ लर्निंग। अब अपना पार्ट माई पार्ट लेसन। आप एक सेंटेंस पूरा होगा। इसी प्रकार आप सेंटेंस बोल सकते हैं, तुम अपना पार्ट याद कर रहे होगे, यू विल बी लर्निंग योर लेसन। वह अपना पार्ट याद कर रहे होगी, सी विल बी लर्निंग हर लेसन। और वे अपना पार्ट याद कर रहे होंगे, दे विल बी लर्निंग देयर लेसन। हम अपना पार्ट याद कर रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन। इस प्रकार से छोटी छोटी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अब देखिए, मैं इसका नेगेटिव पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव बहुत इजी होगी। इस वजह से हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, क्रिया सब विधि वही चलेगी, बस नाट बढ़ जाएगा। अब नाट किसमें बढ़ेगा, शैल बी जो होता है या विल बी के बीच में नाट लगा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे हम लोग जानते हैं, हम कहेंगे जिसके भी हम लोग वी लिखेंगे और वी के साथ हम लोग पता है मुझे शैल बी का प्रयोग करना है, तो वी शैल। अब तो नाट भी लगा हुआ तो नाट बीच में आ जाएगा, वी शैल नाट। अब बी का प्रयोग करेंगे बी, और पढ़ने की रीडिंग किसकी पुस्तक है, अपनी। तो वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक।
इसी प्रकार से अगर आप बोल सकते हैं वे अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग देयर बुक। वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी रीडिंग हर बुक। मम्मी अपनी किताब नहीं पढ़ रही होगी, मदर विल नॉट बी रीडिंग हर बुक। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस हम इसके आगे बोल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। अब आगे इसका नया जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव का होगा। अब इंट्रोगेटिव में देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। अब देखिए वाक्य में जैसे इंट्रोगेटिव है, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँ, तो क्या किया जी, हम पहले जान चुके हैं, पिछले भी सेंटेंस में हम लोग इसका आपको बता चुके हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रारंभ में क्या आता है तो उसके हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा मैं हम लोग उसी को। तो मैं के लिए मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई की अंग्रेजी होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सैर। तो हम लोग सैर पहले लिख लेंगे, सैर। अब उसे आई लिखेंगे, सैर आई। फिर बी का प्रयोग होगा, सैर आई बी। गोइंग टू, यहाँ को जाते हैं टू अपने गांव, माई विलेज। अब पैदल जा रहा हूं, पैदल जाने के लिए ऑन फीट होता है, ऑन फीट। हिंदी में क्या मैं अपने गांव को पैदल जा रहा हूँ, तो सैर आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फीट। क्या मैं अपने छोटे छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं, अपने आप ये भी बोल सकते हैं। क्या तुम बाजार जा रहे होगे, तो विल यू बी गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रही होगी, विल सी गोइंग टू मार्केट। क्या माँ बाजार जा रही होगी, विल मदर बी गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। और अब आगे हम लोग को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस बता रहे हैं, उसमें देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसको देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है कि ये जैसे लिखेंगे तुम वहां क्यों नहीं जा रहे होगे, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बस जब भी देखो अगर कोई भी आपके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, उसी अंग्रेजी हम लोग सर्वप्रथम लिखते हैं। ये इसके लिए लिखता हूँ, इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो इसकी सब क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई। उसके बाद ये करता होगा, करता है, इसके लिए हम लोग तुम की अंग्रेजी, तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो वाई विल यू। उसके बाद बी का प्रयोग होगा, बी, और फिर नॉट, वाई विल यू, नेगेटिव बेस में नॉट लग जाएगा, वाई विल यू नॉट बी गोइंग देयर। इतना सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए फिर से हम लोग छोटे छोटे और बोलते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे होगे, वाई विल यू नॉट गो देयर, नॉट बी गोइंग देयर। वे वहां क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी गोइंग देयर। मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँ, वाई शैल आई नॉट बी गोइंग देयर। पिताजी वहां क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल फादर नॉट बी गोइंग देयर। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने बच्चों से डेली के बोलचाल में बोल सकते हैं और उनको भी बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप जानते चले अंग्रेजी इज नॉट टफ, इंग्लिश टफ नहीं, बट टफ आपका मस्तिष्क है जो आप सोचते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। I think you can do, you can speak, you can write, you can read. So why can't you speak? But this is your problem that you are not thinking that we have to speak something before anybody. तो आप जब भी कोई अपने मन में प्रयास करेंगे कि आपको बोलना है, राइट और रॉन्ग इसकी चिंता मत करो, आप बोलिए, आपको मुझे इंग्लिश निकालनी चाहिए। जब आपकी इंग्लिश निकलेगी, कोई भी अगर आपको गुड मैन होगा तो आपको यदि कोई आप फॉल्ट करते हैं तो आपको बता देगा, बेटा ये गलती, आपके सुधार हो जाएगा। बट इट्स यू टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे टू स्पीक विद अदर्स बाय टेकिंग सम स्मॉल sentences which you have to power to say anybody.
आई थिंक यू कैन डू। तो नेक्स्ट में हम फिर आपके आगे टेंस में जैसी सेकंड में आपको बताएंगे। टिल देन आई एम गिविंग यू थैंक यू फॉर